रमज़ान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। रोज़ घर के किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते हैं। अम्मी कहती हैं कि ये मुबारक महीना मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफा साथ लाता है। मैं चूंकि रमज़ान की आमद से कबल ही अम्मी से कह चुका था कि मुझे उस बार रोज़ा ज़रूर रखवाइएगा। पहले तो इन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, ज़रा और बड़े हो जाओ। मगर मेरा असरार देखकर इन्होंने हामी भर ली। रमज़ान का चांद नज़र आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। खुश तो मैं भी बहुत था कि रमज़ान की बहारें देखने को मिल रही हैं। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की मुबारक दी। अम्मी ने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, जब छुट्टा रोज़ा होगा तो तुम अपना पहला रोज़ा रख लेना। उस रोज़ हम तुम्हारी रोज़ा कुशाई करेंगे। अम्मी, कल क्यों नहीं? मैंने पूछा तो इन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रोज़ा कुशाई की तैयारी और मेहमानों को दिदवत देने में कुछ वक्त तो लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सहरी तो मैं रोज़ ही करता था, मगर आज की सहरी का खास ही एहतमाम था। सब घर वाले मुझे खिलाने पर जोर दे रहे थे। अबू परेशान थे कि कहीं कम इमरी की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान न करे। इतनी देर में अजान फजर हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सब ने तलावत कुरान पाक की। बाद में अबू ने अलहिदा से तलावत और तर्जुमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए। सुबह अबू के दफ्तर की छठी थी। मेरी आंख खली तो अम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थीं। अम्मी ने शफकत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा कि जाओ सो जाओ। मैं ज़हर के वक्त तुम्हें जगा दूंगी, मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी। उसलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ हो गया। मैं अम्मी और बाजी को देखने लगा कि वो किस शौक से मेहमानों के लिए एहतमाम करने में मसरूफ थीं। दोपहर के वक्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोज़े का तसव्वुर करके इसे कोई अहमियत न दी। रोज़े के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था। नमाज ज़हर के बाद एक बार फिर तलावत कुरान का मौके मिला। उसके बाद मैं हमदर्द नवनहाल लेकर मज़ामीन और कहानियाँ पढ़ने लगा। अम्मी और बाजी बावर्ची खाने में इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हो गईं। असर से कुछ देर पहले प्यास ने परेशान किया, मगर मैं उस वक्त टेलीविज़न पर रोज़े की फजीलत पर बयान सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की शदत में इजाफा हुआ। उस वक्त अम्मी बावर्ची खाने में काम से फारग हो चुकी थीं। इन्होंने मुझे बस्तर पर लटाकर मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगीं। रोज़ा इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश खुश था। पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। अजान मगरिब के साथ ही मैंने सबके साथ रोज़ा खोलने की दा पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज पढ़ी। रोज़ा रखकर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी, उसने मेरा शौक और बढ़ा दिया था। मैंने बाकी रोज़े रखने का अज़्म कर लिया, क्योंकि अब मैं अपने अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत महसूस कर रहा था। सब अज़ीज़ों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफे भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।